मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सेपरेटली कराएंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन आपको आ गए, ऐसा समझ सकते हो। चलो, कह रहा है कि 8000 किलोग्राम का इंजन है, पूरा वैगन 5 वैगन है उसके पीछे, मतलब ये इंजन है, इसके पीछे 5 है, 1 2 3 4 5। हर किसी का मास 2000 किलोग्राम है, इसका है 8000 और हर किसी का कितना है 2000। ठीक है ना। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, इंजन कितना फोर्स लगा रहा है आगे को? 40,000 न्यूटन। एंड द ट्रैक ऑफर अ फ्रिक्शन 5,000, और जो ट्रैक है, जो पटरी है, वो 5,000 न्यूटन का पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। ये दो चीज पता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम थोड़े से अच्छे से कर देते हैं। देखो, ये हमारी इंजन, वैगन नंबर 1 2 3 4 5, ये 8000 किलोग्राम का था, ये भी 2000 किलोग्राम, ये भी 2000 किलोग्राम, सो ऑन, सभी 2000 किलोग्राम के। इंजन जो फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ वो है 40,000 न्यूटन, और आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स हर जगह लगता है, तो इन्होंने कह दिया कि फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो है 5,000 न्यूटन। आप दिमाग लगाओ, मान लो ये पूरा सेटअप है, आगे की तरफ इंजन इन्हें खींच रहा है 40,000 न्यूटन के फोर्स से, और इनको पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है 5,000 न्यूटन। तो कॉमन सेंस है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सबट्रैक्ट होंगे, तो जो नेट फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चों? 40,000 माइनस 5,000, यानी कि 35,000 न्यूटन। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन यही पूछा है। देखो, पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि नेट फोर्स, अच्छा हाँ, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, तो आंसर आ गया 35,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, अब कह रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा ट्रेन का। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एम ए। तो ए का फॉर्मूला एफ बाय एम। कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, फोर्स की जगह 40,000 रख देते हैं, फोर्स की जगह 40,000 रख देते हैं, लेकिन फोर्स की जगह कितना रखा जाएगा? 35,000। क्यों? क्योंकि चाहे वो ट्रेन 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, लेकिन नेट फोर्स उन्हें कितने का मिल रहा है? 35,000। जैसे मान लो आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए और आपका खर्चा 80,000 है, तो आपके पास जो नेट सेविंग होगी वो 20,000 की है। और अगर मेरी सैलरी है 30,000 और मेरा खर्चा है 5,000, तो मेरी नेट सेविंग कितनी होगी? 25,000। तो अगर देखा जाए तो मैं आपके कंपैरेटिवली ज्यादा बचा रहा हूं, सही है ना। तो नेट फोर्स, फोर्स का वैल्यू 35,000 अपॉन मास। अब यहां पे सुनना क्या होता है, अब एनसीईआरटी में ही देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। एनसीईआरटी में ही एक पुराना एडिशन और एक नया एडिशन। पुराने एडिशन में आंसर सही दिया, नए एडिशन में आंसर गलत दिया है, या फिर नए में सही दिया है, पुराने में गलत दिया है। उसमें करा क्या है, उन्होंने मास की जगह सिर्फ इसका मास रखा है, किसका? इंजन का। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है? ट्रेन। और ट्रेन ना तो अकेली इंजन होती है और ना ही अकेले ये वैगन होता है। ट्रेन का मतलब होता है पूरा मिला के। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 10,000 तो ये हो गया, 8 18, तो मास की जगह 18,000, 35/18, इसे डिवाइड कर दोगे आंसर। अब कई किताबों में और कई जगह मैं कह रहा हूं कई यूट्यूबर इसको आंसर कैसे करा दे रहे हैं कि ए बराबर एफ बाय एम। कई तो एफ की जगह 40 रख दे रहे हैं, वो तो बहुत ही गलत है। कई लोग क्या कर रहे हैं, मास की जगह 10,000 रख दे रहे हैं, ये वैगन का मास।
लेकिन ट्रेन क्या होती है, इंजन प्लस वैगन। तो ये आंसर गलत है, ये आंसर सही है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये वैगन नंबर 1, ये वैगन नंबर 2, ये वैगन नंबर 3, ये वैगन नंबर 4, ये वैगन नंबर 5। अगर मैं पूछूं फाइंड द फोर्स exerted by wagon 1 to wagon 2। अब देखो दिमाग लगाओ, इंजन किसे खींच रहा है, पहले वाले को। देखो इनडायरेक्टली तो इंजन सबको खींच रहा है, लेकिन इंजन कनेक्टेड किससे, पहले वाले से। पहले वाला किसको खींचेगा, दूसरे वाले को, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवे। अगर मैं पूछूं पहले वाला कितना फोर्स लगा रहा है दूसरे वाले को, तो फोर्स का फॉर्मूला तो एम ही चलेगा, और ए की वैल्यू ये चलेगी क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन इस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो ए की जगह 35/18 जो भी भाग करके आएगा वो। अब बात आती है मास की। अब दिमाग लगाना, मैंने कहा इंजन किसको खींच रहा है, पूरी ट्रेन को। इंजन किसको खींच रहा है, पूरी ट्रेन को, लेकिन वो फोर्स डायरेक्टली पहले पे ही लगा रहा है। अगर इंजन का फोर्स पूछेंगे तो इंजन से पीछे जितने भी मासेस कनेक्ट है सबको ऐड करा जाएगा। अब पूछा है पहले वाला दूसरे वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो पहले वाला डायरेक्टली तो 2 से कनेक्टेड है, लेकिन वो खींच किसको रहा है, इन सबको। तो गुणा मास की जगह लिखा जाएगा 8000, और जो भी आएगा वो आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसी तरह के कंसेप्ट पाने के लिए, कंटेंट पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।